गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो स्ट्रिंग फंक्शन चलाया आप लोगों ने? यस सर। ओके, आज अब अगली यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ लिया, यानी कि हमारी जो यूनिट थी वो फिनिश हो गई। अब चूंकि अरे और स्ट्रिंग फंक्शन लास्ट था, आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा एक बार, या फिर मैं आपको चेक करा दूंगा। आज अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट, और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। या अब हमको पढ़ना है फंक्शन। आप देख लीजिएगा, मैंने नोट्स आपको भेजा था। नोट्स मिल गए हैं ना आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो नोट्स चेक कर लीजिएगा एक बार, ये मैंने आपको भेज दिया है। बीच में अब जब भी अपडेट होगा तो फिर आपको मैं भेज दूंगा। ये देखिए, यहाँ तक हमने स्ट्रिंग तक कंप्लीट किया था। इसमें स्ट्रिंग के बहुत सारे प्रोग्राम हमने बनाए भी हैं, इनको भी चलाइएगा। जो प्रोग्राम समझ में ना आए वो आप बताइएगा, ठीक है? और ओके सर। अब जो हमको स्टार्ट करना है, एक्चुअल में मैं बता दूं, मैंने यूनिट वाइज इसको बनाया है नोट्स को, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। और जो आपके सिलेबस में है वही मैटर रखा है। अब हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में है सी फंक्शन, यानी कि अब जो हमको पढ़ना है फंक्शन सीखना है। तो आज हम बात करने वाले हैं सी फंक्शन की। सबसे पहले फंक्शन क्या होते हैं, हमने कई बार फंक्शन यूज किया, कई बार आपको बताया कि कई प्रकार के फंक्शन पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि फंक्शंस कौन से हैं और वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से हम फंक्शन यूज करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, अभी तक जो हमने फंक्शन यूज किए हैं सब प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए हैं। हम यूजर डिफाइंड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि स्वयं के फंक्शन भी बना सकते हैं। हम स्वयं फंक्शन बनाना भी सीखेंगे। ओके, इन सी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट। वी कैन डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम, जब सी में कोई बड़ा प्रोग्राम हमको बनाना होता है, इनटू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नो एज ए फंक्शन, तो उसको हम छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं। उसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फंक्शन। सीधी मैं डेफिनेशन बताऊं तो फंक्शन एज ए सब प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम को जब छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहला जाता है? फंक्शन। द फंक्शन कंटेन द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। फंक्शन क्या कंटेन करके रखते हैं अपने अंदर? प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। जो हमने स्टेटमेंट अभी तक सीखे, लूप, इफ, एल्स, अरे, इन सभी को कंटेन करके रख सकते हैं अपने अंदर। इनक्लोज बाई कर्ली ब्रेक, इसको जो यूज करते हैं कर्ली ब्रेक से यूज करते हैं। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स। फंक्शन को एक बार बनाने के बाद कई बार उनको कॉल किया जा सकता है। ये सारी विशेषताएं हैं फंक्शन की। टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी, इससे हमको फायदा क्या मिलता है? रीयूजेबिलिटी, कई बार हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड मॉड्यूलरिटी, और मॉड्यूल के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कि एक साथ प्रोग्राम ना बना करके शॉर्ट में प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इन सी, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट
द कलेक्शन ऑफ फंक्शन क्रिएट ए प्रोग्राम, यानी कि बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं प्रोग्राम का। द फंक्शन इज आल्सो प्रोसीजर, फंक्शन को क्या कहा जाता है, प्रोसीजर भी कहा जाता है, सब रूटीन्स भी कहते हैं, सब प्रोग्राम भी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा एक्चुअल में होता क्या है। जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, बड़े प्रोग्राम का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, यानी हमको किसी सॉफ्टवेयर को यदि डेवलप करना है, मान के चलिए हमको कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, थोड़ी देर समझिएगा आप, आपको कहीं से ऑर्डर मिला कि कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाइए, ठीक है ना। तो आपको जब कॉलेज के सॉफ्टवेयर बनाने का ऑर्डर मिलेगा तो एक साथ पूरे कॉलेज का आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फीस से रिलेटेड आप जानते हैं, तो एक मॉड्यूल हमको किसमें बनाना पड़ेगा, फीस। ऐसे ही लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी से रिलेटेड होगा, ऐसे ही स्टाफ से रिलेटेड कार्य होगा, ऐसे ही मान के चलिए जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, एग्जाम, एसटी इन्फो भी एक मॉड्यूल बनेगा। ये अलग अलग भागों में हमको बनाना पड़ेगा कॉलेज के मॉड्यूल्स का, जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, एसटी एग्जाम, ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। कई भागों में उसको डिवाइड करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ पूरा प्रोग्राम हम नहीं बना सकते हैं। आप पूरे कॉलेज की सारी कैलकुलेशन एक प्रोग्राम में नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की आवश्यकता होगी। और जब अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो वो पार्ट आपके क्या कहलाते हैं, मॉड्यूल या फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब है यस सर। ये आया समझ में। हाँ आ गया। फंक्शन का मतलब है कि जब बड़े प्रोग्राम बनाएं, उस बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके तो ऐसे ही, तो ये जो पार्ट कहलाएंगे, जैसे फीस का एक पार्ट हमने बनाया, ये आपका क्या कहला जाएगा, फंक्शन। ये एक छोटा सा प्रोग्राम उसके लिए, और जब इन सभी प्रोग्राम को हम मिला देंगे तो पूरा हमारा क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर। मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, एक फंक्शन हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। इससे हमको फायदा क्या मिलेगा, देखिए फंक्शन से बेनिफिट क्या मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट रीयूजेबिलिटी। एक बार यदि मॉड्यूल मैंने कहीं फीस का बना लिया, मान लीजिए कॉलेज पे, अब कहीं दूसरी जगह मुझे फीस की आवश्यकता है, स्कूल का सॉफ्टवेयर मेरे पास आया ऑर्डर में, तो मुझे दोबारा उस चीज के मॉड्यूल को नहीं बनाना पड़ेगा, इसी को मैं कॉल कर लूंगा कहाँ पे, स्कूल वाले सॉफ्टवेयर में भी। यही मेरा किस में कॉल हो जाएगा, स्कूल में भी कॉल हो जाएगा। तो ये मुझे बेनिफिट मिला। हो सकता है थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़े, लेकिन पूरा मॉड्यूल्स मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, मेरे पास बना होगा। ऐसे ही कहीं मुझे लाइब्रेरी की आवश्यकता है तो उसको मैं कॉल कर लूंगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमको फंक्शन का मिलता है, रीयूजेबिलिटी। हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, कई बार यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ये फायदा हमको फंक्शन में मिलता है। दूसरी बात, एरर डिटेक्शन। एरर को फाइंड आउट करना भी आसान होता है। यदि पूरा प्रोग्राम एक साथ 100 पेज का लिख देंगे, उसमें कहीं एक जगह मिस्टेक हो गई तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये आप जानते हैं, पूरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, पूरा फंक्शन नहीं चलेगा, और उस एरर को फाइंड आउट करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यदि वो मॉड्यूल्स में होगा, फंक्शन में होगा, तो आसानी के साथ हम एरर्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम है उस मॉड्यूल को रोक सकते हैं, और उस मॉड्यूल में ही हमको चेक करने की आवश्यकता हो। तीसरा बेनिफिट, जब इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है तो एक साथ नहीं बन सकता है, कई लोग इसमें काम करने पड़ेंगे, कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। तो हम अलग अलग मॉड्यूल लोगों को दे सकते हैं कि 2 लोग फीस का काम करें, 3 लोग लाइब्रेरी का काम करें, 4 लोग स्टाफ का काम करें, 5 लोग इसका काम करें। तो अलग अलग लोगों से हम मॉड्यूल को क्या करा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। ये भी हमको बेनिफिट मिलता है। और जब कोई ऑर्डर हमको देता है, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का हमको ऑर्डर मिलता है, तो उसकी टाइमिंग भी होती है कि इतने दिन में मुझको सॉफ्टवेयर डेवलप करके आपको देना है।
तो हो सकता है हमारा पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन यदि हमारा फीस भर का सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ, फीस मॉड्यूल कंप्लीट हुआ या 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए, तो हम 2 मॉड्यूल उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं और इसके बाद फिर बोल देंगे कि अगले 2 महीने में 2 मॉड्यूल और दे देंगे। उनको जोड़ना आसान होता है मॉड्यूलों को, लेकिन यदि पूरे प्रोग्राम में हमको चेंजेस करना पड़े तो वो चेंजेस करना आसान नहीं होता है। ये सारे बेनिफिट हमको मिलते हैं किससे? फंक्शन से, और वो हम सीखेंगे। व्हाई द नीड टू फंक्शन इन सी, सी में फंक्शन की क्या जरूरत है? तो टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी, आसानी के साथ कोड को रीड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही एक भी। आवाज नहीं हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब है? सर आ रही है, ये उसने क्लिक नहीं किया होगा, कॉल ऑन इंटरनेट वाला जो नहीं है, ऑडियो वाला आता है। क्या हो गया सर? उसी ने क्लिक नहीं किया होगा, उसे आवाज ना आ रही होगी। अच्छा आपकी अच्छा, आवाज आ रही आ अब रही आने क्लिक। लगी है सर। हाँ क्लिक ना अब किया होगा। आ रही, अभी तक एक भी नहीं आ रही। हाँ, नहीं ठीक। सर, पहले शुरू में आ रही थी, बीच में बंद हो गई। अच्छा अच्छा, चलो अब तो आ रही है। यस सर, अब आ रही। ओके, अब फंक्शन की हमको जरूरत क्या है? क्यों? टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी, यानी कि कोड को रीड करना आसान होता है, आसानी के साथ हम रीड कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी, जैसा मैंने समझाया, फंक्शन से आपको क्या मिल जाता है? रीयूजेबिलिटी, उस कोड को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। सेम फंक्शन को कई बार कॉल किया जा सकता है, दोबारा उस कोड को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इन जरूरत के कारण हम फंक्शन को बनाते हैं। डिबगिंग, डिबगिंग मीन्स एरर को फाइंड आउट करना आसान होता है फंक्शन में, आसानी के साथ एरर को इजिली ट्रेस किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और तीसरा सबसे, रेड्यूस द साइज ऑफ कोड, कोड भी आपका क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन जब बना होगा तो दोबारा उस फंक्शन को हमको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब दोबारा फंक्शन नहीं लिखेंगे, डुप्लीकेसी नहीं होगी और आपका जो कोड है वो क्या हो जाएगा? रेड्यूस हो जाएगा। तो ये फंक्शन का नॉर्मली इंट्रोडक्शन बताया, साथ में उसके मैंने नीड्स बताया कि इसकी जरूरत क्या है, किस कारण से हम फंक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इसके कुछ एडवांटेज हैं। देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज, यही एडवांटेज बनते हैं। बाय यूजिंग द फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइट सेम कोड, हमको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। लॉजिक कोड आसान होता है समझना, और एक बार यदि किसी फंक्शन को बना लिया तो दोबारा उसको कहीं भी प्लेस किया जा सकता है, किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। वी कैन ट्रेस लार्ज सी प्रोग्राम, आसानी के साथ बड़े प्रोग्राम को ट्रेस किया जा सकता है। रीयूजेबिलिटी, वही एडवांटेज बन जाते हैं जो हमारे लिए क्या है? आवश्यकता। कॉलिंग, और हम कहीं से भी किसी भी प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं। अब मेन बात करते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप की यदि मैं बात करूं तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या कहलाता है? फंक्शन प्रोटोटाइप इज ए सिंपली द डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का डिक्लेरेशन ही प्रोटोटाइप कहलाता है। किस प्रकार का फंक्शन हम बनाना चाह रहे हैं, किस प्रकार से मतलब है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो डेटा टाइप हमने पढ़ी वो हम सीखेंगे आगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसमें हमको पैरामीटर रखना है नहीं रखना है, ये इसका क्या कहला जाता है? प्रोटोटाइप। सिंटैक्स, एक फंक्शन को बनाने के लिए प्रोटोटाइप उसका जो निर्धारित किया है, सबसे पहले हम इसमें रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। रिटर्न टाइप हम कोई भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद उसके आर्गुमेंट देते हैं। आर्गुमेंट 1 जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उनको पैरामीटर्स या आर्गुमेंट कहा जाता है। ये हम अपने अकॉर्डिंग इनको घटा बढ़ा सकते हैं, कितने पैरामीटर देना है, कितना आर्गुमेंट देना है। ओके, नेक्स्ट, अब बात करते हैं जब भी हम फंक्शन बनाएंगे। देखिए, जब भी हम फंक्शन बनाएंगे एक्चुअल में, तो मैं आपको बता दूं कि फंक्शन को क्रिएट करते समय जो आप ध्यान रखेंगे, ये 3 एस्पेक्ट मेन होते हैं, 3 पॉइंट मेन होते हैं प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करते समय। हम 3 बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहला फंक्शन डिक्लेरेशन, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, अरे को डिक्लेयर करते थे, वैसे ही फंक्शन को भी हमको डिक्लेयर करना होगा कि किस टाइप के फंक्शन को हमको बनाना है। ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली इन सी टू टेल कंपाइल अबाउट द फंक्शन नेम एंड देन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप।
जब हम फंक्शन बनाएंगे उस समय कुल मिला के हम डिक्लेरेशन करेंगे। डिक्लेरेशन कैसे करेंगे मैं आगे आपको बता रहा हूँ। पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर। और दूसरा पॉइंट होगा फंक्शन कॉल। जब डिक्लेयर करेंगे उसके बाद उस फंक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट होगा उसकी डेफिनेशन, जहां पे फंक्शन की बॉडी लिखी जाएगी। ये 3 पॉइंट पे हमको फंक्शन पे कार्य करना है। तो तीनों पॉइंट मैं एक एक करके आपको सिखा रहा हूं, कैसे आप इनको यूज करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा, और डिक्लेयर करने के लिए आपको देखिए क्या यूज करना है। मैंने बताया आपको डिक्लेरेशन आपको डिसाइड करना होगा। डिक्लेरेशन में सबसे पहले आपको देना है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप ये आप लिख लीजिएगा। रिटर्न टाइप का मतलब है कि कोई फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। ओके, इसके बाद फंक्शन नेम, इनके आपको अभी सिंटैक्स से मतलब है, फंक्शन का नाम देंगे। और इसके बाद फिर मैं यहां पे दूंगा पैरामीटर। पैरामीटर बोल सकता हूं या तो आर्गुमेंट बोल सकता हूं, दोनों। पैरामीटर 1 जितने भी आपको देना हो, जो अभी मैंने दिखाया था, ये आरजी या आर्गुमेंट 2, ऐसे जितने आर्गुमेंट आपको देना होगा उतने आप यहाँ पे क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। ऐसे कितने भी आर्गुमेंट हो सकते हैं, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होगा और सेमी कॉलन लगेगा। ये मैंने बताया डिक्लेरेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप मैंने यहाँ पे पूरा किया। ये हमारा कौन सा हुआ, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर। ओके, मान के चलिए कि डिक्लेरेशन यदि हम देते हैं तो कैसे देंगे, मैं यहाँ पे ये सिंटैक्स होगा, और मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारा सिंटैक्स हुआ। सिंटैक्स, डिक्लेरेशन का ये सिंटैक्स हुआ। और अब मैं बात करता हूं किसकी, एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल मान के चलिए कैसे डिक्लेयर करेंगे फंक्शन। सबसे पहले रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है डेटा टाइप। वैल्यू को रिटर्न कराना है तो हम डेटा टाइप देंगे। और हमने एक डेटा टाइप पढ़ा है जिसका नाम है वॉइड। यदि हमको फंक्शन को रिटर्न नहीं कराना है तो हम क्या लिखेंगे, वॉइड। जैसे मान के चलो यदि इंटीजर रिटर्न कराना है तो इंटीजर लिख सकता हूं मैं, फ्लोट लिख सकता हूं, डबल लिख सकता हूं, लॉन्ग इंट लिख सकता हूं। और यदि मुझे फंक्शन को रिटर्न ही नहीं कराना है, यानी कि कोई वैल्यू ही नहीं रिटर्न कराना है, तो फिर मैं क्या लिख दूंगा, वॉइड। और इसके बाद फिर फंक्शन नेम। फंक्शन नेम कोई भी हो सकता है, उसमें जो रूल्स फॉलो होंगे किसके होंगे, एज आइडेंटिफायर रूल्स। किसके फॉलो करोगे, आइडेंटिफायर रूल्स। जैसे आपने वेरिएबल को बनाते समय आइडेंटिफायर रूल्स फॉलो किया, अरे को निर्धारित करते समय आइडेंटिफायर रूल्स को फॉलो किया, उसी प्रकार से फंक्शन नेम भी हो सकता है उसके रूल को। मान के चलिए फंक्शन का नाम दिया ऐड। पैरामीटर आपके कोई भी हो सकते हैं, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप। मान के चलिए इंट टाइप के 2 पैरामीटर हैं तो हम लिख देंगे 2 और सेमीकोलन। ये मेरा डिक्लेरेशन हुआ। इसमें हुआ वॉइड, यानी कि नो रिटर्न, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ऐड नाम का फंक्शन हुआ और इंट के 2 पैरामीटर हुए। इसके अकॉर्डिंग रिटर्न टाइप वॉइड, फंक्शन नेम ऐड, और पैरामीटर आर्गुमेंट्स क्या कहलाएंगे, इंटीजर 2। ओके, आवाज आ रही है स्टूडेंट? यस सर। हाँ, ओके। डिक्लेरेशन हो गया, पहला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद हमने बताया था डिक्लेरेशन के बाद कॉलिंग, फंक्शन कॉल। तीसरा काम जो हमारा होगा वो होगा फंक्शन कॉल। कॉल का मतलब है फंक्शन को बुलाना, कॉलिंग करना। तो यहाँ पे हमको ये बताना होगा फंक्शन नेम, और जो भी पैरामीटर के रूप में आप पास करेंगे, कोई ना कोई वेरिएबल पास करेंगे ए बी,
और सेमीकोलन, ये कहलाएगा फंक्शन कॉलिंग। और तीसरा जो होगा वो होगा हमारा फंक्शन डेफिनेशन। तीन मैंने आपको बताए थे, तीन स्टेप फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बताया। फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दिया, फंक्शन कॉल बता दिया और फंक्शन डेफिनेशन। अब डिफिनेशन में आप क्या यूज करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, फंक्शन डेफिनेशन मेन होता है, इसको हम मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं, ये मैं बता दूं आपको। कॉलिंग और डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के अंदर होंगे और जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी बाहर होगी। आप सी स्ट्रक्चर का वीडियो देखिएगा, जब मैंने सी स्ट्रक्चर पढ़ाया हो उस समय एक लास्ट पॉइंट था सी स्ट्रक्चर में, क्या था, सब प्रोग्राम, उसके अंदर लिखे थे फंक्शन 1 2 3, वो मेन के बाहर लिखे हुए हैं। सी स्ट्रक्चर वाला वीडियो जरूर देखें। तो वहां पे क्लियर हो गया था और मैंने बोला था कि जब मैं इसकी जरूरत होगी तब बताऊंगा, वो आज समय आ चुका। और वही है फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि सी स्ट्रक्चर में जो लास्ट में दिया होता है मेन फंक्शन के बाद, वो कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। हम इसको मेन फंक्शन के पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, या बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब डिफाइन कैसे करेंगे वो आप देखें। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको लिखना होगा, जैसा डिक्लेयर किए हैं, जैसे कॉलिंग किए हैं, उसी के आधार पे आप डेफिनेशन करेंगे और उसी के आधार पे निर्धारित करेंगे, अलग नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमने इसमें रिटर्न टाइप दिया कि नहीं दिया डिक्लेरेशन में, क्योंकि जैसा वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वैसे ही यूज करते हैं। तो इसमें हमने रिटर्न टाइप नहीं दिया है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, वाइड। फंक्शन नेम हमारा ऐड है तो ऐड ही होगा। अब यहाँ पे दो पैरामीटर हमने लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में डिक्लेरेशन में दो पैरामीटर लिया है, तो यहाँ भी हमको दो पैरामीटर ही लेना होगा, लेकिन वो दोनों अलग होंगे। इंटीजर टाइप के लिया है तो इंटीजर ही लेंगे, एक्स, और इंटीजर इंट वाई। इस प्रकार से आप डेफिनेशन करेंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सिंटेक्स भी बता दूंगा, ठीक है। और ओपन ब्रेक और इसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी ऑफ द फंक्शन, यानी कि उस फंक्शन से जो कुछ हमको जो टास्क परफॉर्म करवाना होगा वो उसकी डेफिनेशन देंगे। और ये डेफिनेशन कितनी भी हो सकती है, जितना देना चाहें उतनी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, और लास्ट में फंक्शन को क्लोज करेंगे। ये इसका एग्जांपल होगा। यदि मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन में यहाँ पे भी आप क्या देंगे, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या हुआ यहाँ, वाइड। फंक्शन नेम सेम उसी प्रकार जैसे हमने डिक्लेयर किया है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है, जब हम डेफिनेशन देते हैं उस समय सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। आप देख लीजिए सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ है। ARG आर्गुमेंट 1 जो भी हम दिए होंगे, ARG 2 डॉट डॉट करके जितने भी आर्गुमेंट देना हो वो आप देंगे, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, कर्ली ब्रेक और बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन इस प्रकार से जो भी उसकी ऑफ डेफिनेशन निर्धारित करना चाहते हैं उसकी बॉडी, वो आप डिफाइन करेंगे और लास्ट में फंक्शन की बॉडी को क्लोज करेंगे। ये तीन स्टेप में हमको फंक्शन क्रिएट करना होगा, यानी कि कोई भी यदि हमको फंक्शन बनाना है तो तीन स्टेप में बनाना होगा। पहले उसको डिक्लेयर करना होगा, फिर इसके बाद उसकी कॉलिंग करनी होगी और फिर इसके बाद डेफिनेशन। ये आप ध्यान दें, यहाँ पे तीन स्टेप मेन होंगे हमारे। सबसे पहला हमारा क्या होगा, डिक्लेरेशन, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारी कॉलिंग, आप देख रहे होंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा फंक्शन डेफिनेशन। कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, तीन स्टेप में हमको फंक्शन को डिफाइन करना होगा। ओके, तो आइए मैं अब एक फंक्शन आपको डिफाइन करके बता ही देता हूं। जब हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं तो एक एग्जांपल पहले दिखा देता हूं, आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद हम सीखेंगे।
ये यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम अपना स्वयं का फंक्शन बनाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। तीन स्टेप आपको ध्यान रखना है, तीनों स्टेप को यूज करते हुए हम फंक्शन को बना रहे हैं, एक नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। तो आप देखिए कैसे तीनों स्टेप हम यूज करेंगे। मैं वाइट बेंच से स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम, हेडर फाइल आपको मालूम ही है, सीधा ओपन किया और यहाँ पे सबसे पहला मैंने आपको बताया डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को डिक्लेयर करना। मैंने बताया कि यदि रिटर्न टाइप नहीं देना है तो वाइट देंगे और शो नाम का एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, पैरामीटर भी मैंने यहाँ पे नहीं दिया है और सीधा मैंने यहाँ पे लिखा शो कॉलिंग। ये डिक्लेरेशन हो गई और एक कॉलिंग हो गई। गेट ch वगैरह आप वैसे ही यूज करेंगे। मैंने आपको बताया कि फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो बाद में होगी, आप यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए फिर रिटर्न टाइप आप देंगे यानी कि वाइड और यहाँ पे फंक्शन नेम शो होगा और ओपन ब्रेक और सिंपल सा प्रिंटफ मैंने लिया और यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट कराया SICS चित्रकूट, डबल कोटेशन में बंद किया, सेमीकोलन और फंक्शन को क्लोज किया। सिंपल सा एक प्रोग्राम, इसमें डेफिनेशन गेट cs शुड बी प्रोटोटाइप, आप समझ गए। हेडर फाइल या तो मैं इसको सेव कर दूं क्योंकि ये CPP में है तो मुझे हेडर फाइल नहीं लगाना पड़ेगा, मैं एक बार आपको बताया था। चलिए मैं सेव करके दिखा देता हूँ, या तो फिर मुझे हेडर फाइल देना पड़ेगा, दो में से एक काम हमको करना पड़ेगा। तो f.c मैंने किया, वो पहले से बनी है, चलिए रिप्लेस कर दिया मैंने, ये देखिए सक्सेस हो गया। यदि C का कंपाइलर यूज करते हैं तो हेडर फाइल लगाना अनिवार्य नहीं है, उसमें ऑप्शनल है और सिंपल से SICS चित्रकूट आपका प्रिंट हो गया। क्लियर स्क्रीन आपको लगाना है, डिक्लेरेशन के बाद आप क्लियर स्क्रीन दे सकते हैं CLSTR। ये अभी एक छोटा सा प्रोग्राम, कोई वेरिएबल नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा मैंने नेम प्रिंट करा है SICS चित्रकूट। इसमें तीनों पार्ट मैंने यूज किया है, आप ध्यान दीजिए। वाइट शो यहाँ पे क्या कहलाएगा डिक्लेरेशन और शो यहाँ पे क्या कहलाएगा कॉलिंग। मैं कमेंट में लिख देता हूँ, ये जो हमारा कहलाएगा क्या कहलाएगा डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ये हमारा डिक्लेरेशन हुआ। और यहाँ पे जो शो लिखा हुआ है आप मैच कर लीजिएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा कॉलिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऐसे कितने भी फंक्शन बनाए जा सकते हैं, अभी इसमें एक ही फंक्शन है, आप जितने चाहें उतने फंक्शन बना सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ओके। अब देखिए इसमें मैंने एक ही फंक्शन लिया, वर्किंग प्रोसेस इसकी क्या होगी थोड़ा समझिए। सबसे पहले डिक्लेयर हुआ, डिक्लेरेशन हुआ, इसके बाद क्लियर स्क्रीन पे गया और सीधा ये जैसे इसको कॉलिंग मिलेगी, शो फंक्शन मिला, ये यहाँ से सीधा जंप कर जाएगा इसकी डेफिनेशन पे यहाँ पे, और यहाँ क्या प्रिंट कर दिया SICS चित्रकूट, ओके। और इसके बाद जैसे इसको क्लोज ब्रैकेट मिलेगा फिर ये वापस वहीं पे जाएगा, जैसे ही इसको क्लोज ब्रैकेट मिलता है वैसे ही ये वापस वहीं पे जाता है, फिर ये वापस वहीं पे पहुंचेगा मेन फंक्शन पे और इसके बाद जो कुछ भी लिखा होगा जैसे गेट ch लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे मान के चलिए printf लिख देता हूँ, printf, यहाँ पे कुछ और मैं प्रिंट करा देता हूँ, जानकी कुंड, यहाँ पे मैंने सिंपल। अब देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, अब है सर सबसे पहले SICS चित्रकूट फिर जानकी कुंड शायद। यस यस गुड, बिल्कुल सही। सबसे पहले SICS चित्रकूट प्रिंट करेगा और इसके बाद जानकी कोड, क्योंकि पहले फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। जैसे ही कॉलिंग हुआ तो ये शो पे जाएगा और जैसे शो पे गया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्रिंट में SICS चित्रकूट, और इसके बाद जैसे यहाँ से वापस जाएगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा फिर जानकी,
ओके, अब मैं इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ। SI से चित्रकूट और इसके बाद जाना। इस प्रकार से आप फंक्शन को बना सकते हैं। एक फंक्शन बनाया, आप कितने भी मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आज आपको बताया फंक्शन का, आप ट्राई करिएगा, इसको बनाइएगा, चलाइएगा। फिर कल सीखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन और इनकी कैटेगरी, और इसके बाद फिर इसके किसी भी बड़े प्रोग्राम को कैसे छोटे प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना Okay, समझ sir. में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? No, एनी sir. प्रॉब्लम? बाकी नोट्स में भी दिया हुआ है, एक बार पढ़िएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल से अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, कितने प्रकार के फंक्शंस हैं और उनको हम कैसे यूज करें। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। Thank you, sir.